बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम एलएलबी 5 ईयर का पार्ट 2 का ये टॉपिक है। डिफाइन सिविल लॉ एंड डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके हम तारुफ़ की बात करेंगे, इसे आज जानेंगे मुकम्मल तौर पर। तारुफ़ की अगर इसकी बात करें, जो सिविल लॉ है ये इसका जो ओरिजिन है वो ये ओव करता है रोमन से, रोमन लॉ से, रोमन ट्रेडिशन से। रोमन ने जो ये सिविल लॉ का लफ्ज़ है सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो रोमन ने किया था, क्योंकि उन्होंने जो अपने सिटीज़न के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए थे, लॉ बनाए हुए थे, उन्हें वो जस्ट सिविल के नाम के तौर पर जानते थे, और जो उन्होंने फॉरेनर के लिए बनाए हुए थे उन्हें जस्ट जेंटम के नाम से जानते थे। तो इसी हवाले से द लॉ अप्लाइकेबल टू देयर ओवन सिटीज़न एज जस्ट सिविल, उसे वो जस्ट सिविल के तौर पर जानते, एज डिस्टिंग्विश फ्राम द जस्ट जेंटियम विच अप्लाई टू फ्रिजनर, उसे के फ़र्क रखने के लिए जस्ट जेंटियम से जो अब वो फ्रिजनर के लिए इस्तेमाल करते थे। बट हेयर इन जूरिस्प्रूडेंस, अब सवाल पैदा होता है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें सिविल लॉ जो है उसका क्या मतलब। वो तो चलो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे जो वो अपने सिटीज़न के लिए थी, यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो here in jurisprudence we mean by civil law law of land as are enforced by the court, और प्राइवेट लॉ भी इसे हम कहते हैं, प्राइवेट लॉस। ये जो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल है उसके साथ डील करती है, प्राइवेट जो राइट्स हैं उसे सिक्योर करता है ये लॉ। तो आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म सिविल लॉ, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ द लॉ ऑफ पर्टिकुलर स्टेट नो यूजली कॉल्ड म्यूनसिपल लॉ। पर्टिकुलर स्टेट का जिसे अब म्यूनसिपल लॉ भी कहा जाता है उसे हम सिविल लॉ के तौर पर जानते हैं। सिविल लॉ इज़ आल्सो नॉन एज प्राइवेट लॉ, इसे प्राइवेट लॉ के तौर पर भी जाना जाता है। इट रेगुलेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल और इंटाइटीज़, ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट की बिना पर जो झगड़े होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये जो सिविल लॉ है इसका बड़ा किरदार है, सिविल लॉ इस्तेमाल होता है। आगे ओरिजिन ऑफ सिविल लॉ, ये हेडिंग्स हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए ताकि जो एग्ज़ामिनर है उससे देखते ही पता चले कि इस बंदे के पास नॉलेज है और इसने क्वेश्चन को बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के साथ सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ ऑफ देयर ओरिजिन फ्राम रोमन, रोमन से इसका ओरिजिन है। आगे हम देखेंगे जो साइलेंट फीचर हैं सिविल लॉ के वो क्या हैं। साइलेंट फीचर के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम और लॉज, कि ये बड़े कॉम्प्रीहेंसिव लॉ हैं, बड़े जामिया वसी और काबिल फ़हम जो लॉ हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ आर द कॉम्प्रीहेंसिव, जामिया है, वसी हैं, काबिल फ़हम है। इन इट ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन, इसमें मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ऑल स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड, तमाम जो स्टेप्स हैं वो बयान कर दिए गए हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉज, ये जो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉज हैं। दीज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड लॉ, ये जो लॉ है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज्ड हैं। आगे अडॉप्टेबल लॉज, ये बड़ी अहम बात है सिविल लॉ की। कुछ लॉ होते हैं जो बन तो जाते हैं लेकिन उनका अडॉप्ट वो नहीं होते, वो प्रैक्टिकली मौजूद नहीं होते, सिर्फ लिखने की हद तक, किताबों की हद तक वो महदूद होते हैं, प्रैक्टिकली उनका कोई अमल दरामद उन पर नहीं होता। तो इस हवाले से ये जो सिविल लॉ है इसकी ये फ़ीचर है कि ये अडॉप्टेबल लॉ है।
दीज आर नॉट ओनली मेक्ड दे आर अडॉप्टेड, ये सिर्फ बनाए ही नहीं गए बल्कि अडॉप्ट भी किए गए हैं। इनके मुताबिक जो मामलात हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, इनकी रोशनी में हल किए जाते हैं। आगे प्राइमरली लेजिस्लेटिव लॉ, सिविल लॉ और आल्सो प्राइमरली लेजिस्लेटिव लॉ। सिविल लॉ जो हैं ये जो अर्ली स्टेज के लॉज थे लेजिस्लेटिव लॉ उनमें से एक हैं, और द प्राइमरी लॉज और सिविल लॉ जो प्राइमरी बुनियादी थे वो क्या हैं, सिविल लॉ हैं। आगे क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, इन जो ये लॉज हैं सिविल लॉ इसमें क्लियर तौर पर जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। इन सिविल लॉ क्लियरली एक्सप्लेन राइट एंड ड्यूटीज़, राइट एक फ़र्द के सिविल की हद में रहते हुए उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या सिविल राइट उसके हैं और क्या सिविल ड्यूटीज़ हैं उसकी, वो सिविल लॉ ने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये फीचर है सिविल लॉ का। आगे है सिंपलिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू सिटीज़न, दीज आर सिंपल एंड एक्सेसिबल फॉर सिटीज़न। ये सिविल लॉ इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है कि एक आम बंदा जो है उसकी समझ से बालातर नहीं है। ये मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट कर दिया, आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपलिसिटी एक्सेसिबिलिटी, इस पर आप कम से कम 5-7 लाइनें तो बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। दीज आर सिंपल एंड एक्सेसिबल फॉर सिटीज़न, ताकि जो आम बंदा भी है, नॉर्मल पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। दिस इज़ a silent feature of civil law that is simple and accessible to all citizen of state। तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे सोर्स ऑफ सिविल जो लीगल लॉज हैं, सिविल लॉज का सोर्स क्या है, तो अगर इसके सोर्स की बात करें तो कॉर्पस ज्यूरस सिविल, ये वो लॉज थे जो रोमन का जो एम्परर था जस्टेनियन, एक बादशाह गुजरा है, उसने एक फ़ैसला किया 6वीं सेंचुरी में कि वो तमाम जो लेजिस्लेटिव और लीगल कम्युनिटी है रोमन एम्पायर में उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसको एक शेप दी जाए, उसकी एक शक्ल तरतीब उसको दी जाए। तो उस हवाले से उसने ये जो टास्क लोगों के ज़िम्मे सौंपा, उसका नतीजा क्या हुआ, एक उन्होंने टेक्स्ट जो तैयार किया वो कॉर्पस ज्यूरस सिविल था। ये क्या था, रिज़ल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिडक्शन ऑफ रोमन लॉ टू सिंगल रिटन टेक्स्ट। सिंगल रिटन टेक्स्ट में इन्हें जब इकट्ठा किया गया तो वो कॉर्पस ज्यूरस सिविल बना, और ये कॉर्पस ज्यूरस सिविल जो था ये सिविल लॉ का सोर्स था। इससे काफ़ी सारे जो सिविल लॉज थे वो अखज़ किए गए थे। आगे कैनान लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ये एक चर्च था जिसे रोमन के कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता था। ये 12वीं सेंचुरी की बिगनिंग में इसमें काफ़ी सारे जो मैटर थे फैमिली रिलीजियस मैटर के तौर पर जिन्हें जाना जाता था वो इसमें डिस्कस किए जाते थे। उस हवाले से जो ये रूल्स और रेगुलेशन के तहत उनको डिस्कस करती थी वो एक लॉ की शक्ल इख्तियार कर गए, कैनॉन लॉ ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। बिगनिंग ऑफ 12th सेंचुरी एक्लास्टिकल कोर्ट ऑफ क्रिश्चियन इसे बोला जाता है, इवॉल्व विद रोमन कैथोलिक चर्च। द कोड ऑफ दैट अरोज अंडर दिस लीगल फैमिली डील्ड विद द क्लैरिकल इशू, मैरिज, पेनल लॉ इटीसी। आगे लॉ ऑफ मर्चेंट, ये लॉ मर्चेंट लॉ भी इन्हें बोला जाता है, ताजरों के लॉ। ये लॉ किस तरह बने और सिविल लॉ का सोर्स कैसे बने कि यूरोप और जो मिडल ईस्ट था उसके दरमियान एक मेडिटेरेनियन सी था, समंदर था। अराउंड द मेडिटेरेनियन सी मैनी कंट्री, बहुत से जो मुल्क थे वो रहते थे। इनके जो ताजर थे वो एक दूसरे के साथ तजारत करते थे। उन्होंने तजारत के कुछ असूल व ज़वाबित तय किए जिन्हें ताकि वो एक सेफ़ ट्रेड कर सके, जिन्हें मर्चेंट लॉ के तौर पर जाना जाता था। इन मर्चेंट लॉ से भी जो सिविल लॉ थे वो अखज़ किए गए। आगे मॉडर्न कॉडिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ आ जाती है जो 19 सेंचुरी की है। इसमें फ्रांस एंड जर्मनी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल कॉडिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। फ्रांस और जर्मनी ने इसकी कॉडिफिकेशन के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट इसकी हम कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन में स्टार से लेकर आप तक जो पढ़ा है उसको शॉर्ट टच देते हुए एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।